नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा, भूस्खलन और सड़क निर्माण से उत्पन्न मलबे का हो निपटारा। जिलाधिकारी को दिए डंपिंग जोन चिन्हित करने के निर्देश। बद्रीनाथ धाम में मौसम हुआ अनुकूल, विकास कार्यों ने पकड़ी रफ्तार। मास्टर प्लान के तहत पहले चरण का कार्य पूरा। बागेश्वर में वराग्नि से निपटने के लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षण दे रहा वन विभाग। 7 गांवों के 100 स्वयंसेवी ने दिया प्रशिक्षण। जिले में 1100 स्वयंसेवी फायर फाइटर्स को किया जा गया तैयार। अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मानसून के दौरान हुए भूस्खलन व राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से उत्पन्न मलबे के निस्तारण के लिए सभी जिलाधिकारियों को डंपिंग जोन चिन्हित कर 1 सप्ताह के भीतर प्रस्ताव तय भेजने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों को डंपिंग जोन के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्राथमिकता से राजस्व भूमि चिन्हित करने और उसकी अनुपलब्धता की स्थिति में वन भूमि चिन्हित करने को कहा गया है। उन्होंने BRO, NHIDCL व PWD के अधिकारियों को निर्धारित डंपिंग जोन में ही मलबे के निस्तारण के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने डंपिंग स्थलों पर ग्रीन पैच विकसित करते हुए बांस का रोपण करने के निर्देश दिए हैं। CS के निर्देशों के अनुसार ऐसे स्थलों पर तेजी से विकसित होने वाले पौधों का रोपण किया जाएगा, जो भविष्य में क्रैश बैरियर के रूप में उपयोगी सिद्ध होंगे। डंपिंग से संबंधित संस्थाओं ने राज्य में अगले 5 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुल 81.99 हेक्टेयर भूमि की मांग रखी। इसमें वर्तमान में 55.69 हेक्टेयर भूमि व अगले 5 वर्षों में 26.30 हेक्टेयर भूमि शामिल है। बद्रीनाथ धाम को आध्यात्मिक हिल टाउन के रूप में विकसित करने संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के प्रथम चरण के कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं। अलकनंदा का जलस्तर घटने के बाद अब दूसरे चरण के कार्य शुरू किए गए हैं। प्रतिदिन जिला प्रशासन के साथ ही PMO स्तर से भी निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग की जा रही है। बद्रीनाथ में कुल 3 चरणों में 500 करोड़ से अधिक के निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि मौसम अनुकूल होने के कारण द्वितीय चरण के कार्यों में तेजी आ गई है। सभी कार्य समयबद्ध व गुणवत्तापूर्वक हो रहे हैं। देखिए, बद्रीनाथ मास्टर प्लान के जो फेज़ 1 के काम अभी चल रहे हैं और जिनमें से काफ़ी कार्य ऐसे हैं जो 100% पूर्ण हो गए हैं, जैसे 1 वे लूप रोड, BRO रोड। उसके बाद जो टूरिस्ट मैनेजमेंट सेंटर है, सिविक कम्युनिटी बिल्डिंग्स हैं, ये भी लगभग 90 से 95% कार्य पूर्ण हो चुके हैं। उसके अलावा ISBT बिल्डिंग, हॉस्पिटल एक्सटेंशन बिल्डिंग्स, इनमें भी अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुके हैं। और जो इंटीरियर के काम रहते हैं, बिजली के और पानी के फिटिंग के, वो काम अब वहाँ होने हैं। उसके अलावा आजकल जो मेन हमारा फोकस है वो रिवर फ्रंट्स पर है। रिवर फ्रंट E1 और E2 में कार्य वहाँ चल रहे हैं और अच्छे कार्य हो रहे हैं, गुणवत्ता युक्त कार्य हो रहे हैं। और क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से होती है, तो गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जा रहा है और कार्य की प्रगति काफ़ी अच्छी है। आशा है कि जैसे जैसे रिवर लेवल डाउन जाएगा, कार्य और अच्छी गति से और अच्छी प्रगति के साथ होंगे। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों का कहना है कि मास्टर प्लान के तहत हो रहे कार्य में और तेजी जरूरी है, क्योंकि मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ धाम के विकास के बाद यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे। माननीय मोदी जी ने बद्रीनाथ में मास्टर प्लान का काम चालू करवाया था, उसका काम प्रथम चरण का काम पूर्ण हो चुका है और वो धरातल पे नज़र आने बैठ गया है और द्वितीय चरण का काम शुरू हो चुका है। और इससे हमारे जो स्थानीय लोगों में काफ़ी खुशी है और इससे हमारा लोकल में रोजगार भी बढ़ेगा और तीर्थ यात्रियों में भी इसकी काफ़ी तीर्थाटन बढ़ने की भी काफ़ी संभावना हो चुकी है और हम इससे माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की एक टीम ने आज नैनीताल में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित लघु सिंचाई योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया।
आगरा से आई इस टीम ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी के तहत विकासखंड कोटाबाग और रामनगर की लघु सिंचाई योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। नैनीताल जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से 174 सिंचाई योजनाएं स्वीकृत हैं। केंद्रीय जल आयोग आगरा के निदेशक गोवर्धन प्रसाद ने बताया कि इन योजनाओं में 90% धन केंद्र सरकार से तो 10% धन राज्य सरकार से खर्च किया जा रहा है। इरिगेशन स्कीम की परियोजना जो है PMKSY के अंतर्गत जो है भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसमें जो है 90% फंडिंग जो है भारत सरकार देती है, 10% जो है स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है। और इसमें 422 टोटल स्कीम सैंक्शन की थी और PMKSY के अंतर्गत। तो उसी परियोजना की जो है मॉनिटरिंग विजिट के संबंध में हमारी ये टीम यहाँ आई हुई है और इनके कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं हम लोग। वहीं नैनीताल जनपद के लघु सिंचाई के अधिशासी अभियंता GD सिंह ने बताया कि आयोग की टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया और योजनाओं की जानकारी ली। विकासखंड कोटाबाग की योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है, तो जिसका उद्देश्य ये है, सरकार जो टीम आई हुई है, कि जो सरकार की मंशा है उस सरकार की मंशा के अनुरूप गुणवत्ता पर काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या फिर जो जनमानस को उसका लाभ मिलना चाहिए वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उसी का स्थलीय निरीक्षण आज किया जा रहा है। पूरे जनपद नैनीताल में हमारी 174 योजनाएं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी 422 क्लस्टर के अंदर स्वीकृत हैं, जिसकी कॉस्ट जो है 2289.09 लाख सैंक्शन है और जिसमें 203.6 हेक्टेयर हमारा सिंचित क्षेत्र कंप्लीट होने के बाद योजनाएं सिंचित होगा। खेमपुर गांव के युवा किसान दिग्विजय ने बताया कि यहां बनाई गई पानी गूंज से बहुत फायदा हुआ है। खेतों तक आसानी से सीधे पानी पहुंचने लगा है। इसमें पानी की बहुत बचत है और समय की भी बचत है। किसानों को बहुत लाभ है इससे। और जैसे लेबर लगाते थे कच्ची गूलें साफ करने के लिए, तो सफाई आदि कार्य से भी बच गए हैं। बागेश्वर में वन विभाग ने एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर 7 गांवों में 100 लोगों को वनाग्नि से निपटने का प्रशिक्षण दिया। जिले के 200 गांवों को इस परियोजना में शामिल किया गया है। इसमें 1100 फायर फाइटरों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। शिविर में ग्रामीणों को पारंपरिक और आधुनिक तरीके से आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया गया। SDRF के प्रभारी राजेंद्र रावत ने बताया कि प्रशिक्षण में सभी स्वयंसेवी फायर फाइटरों को रिवर क्रॉसिंग की तकनीक एवं अन्य सुरक्षा उपाय भी बताए गए। SDRF ने रोल ऑफ SDRF, आपदा के दौरान हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे हम आपदा को मिटिगेट कर सकते हैं, क्योंकि मानसून अवधि में हमें बहुत ज़्यादा लोगों का सहयोग चाहिए होता है और ऐसे में हम कैसे अपने उपकरणों का हम यूज़ करते हैं उस संबंध में हमने यहाँ पे जानकारी दी। और साथ ही साथ हमें कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास जो आपदा से रिलेटेड उपकरण होते हैं वो नहीं होते, तो हम इम्प्रोवाइज तरीके से या उपलब्ध संसाधनों से हम कैसे उस आपदा को कम कर सकते हैं और लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग हो सकता है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है हमारी तैयारी और अवेयरनेस। आपदा से पहले की तैयारी और आपदा के दौरान और आपदा के बाद हमारी क्या तैयारी रहेगी, सब के संबंध में हमने लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक कार्यकर्ता सीमा खेतवाल ने सभी वॉलंटियर फायर फाइटरों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में भी बताया। हमारे द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विषय में बताया गया और ये बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्याय चला निर्धन के घर किस तरह से इस मोटो को लेकर लोगों को मुफ्त में विधि की सेवा दी जाती है और समय समय पर हमें टॉपिक दिए जाते हैं कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक दिए जाते हैं जिनसे हमें लोगों को जागरूक करना होता है। तो हमें एक नशे को लेके एक इस बार टॉपिक दिया गया था और इस विषय में लेके हमारे द्वारा ग्रामीणों को जागरूक किया। उत्तरकाशी जिले के सीमांत इलाके नेलांग घाटी में भारत तिब्बत चीन सीमा पर 65 मीटर लंबा पुल देश को समर्पित किया गया है। यह पुल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई अन्य योजनाओं के साथ देश को समर्पित किया। सामरिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण यह पुल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है। यह पुल नेलांग घाटी के गांवों को जोड़ने में भी मील का पत्थर साबित होगा। पुल भैरव घाटी और नेलांग के बीच जाड़ गंगा की सहायक नदी पर बनाया गया है।
यह पुल सामरिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने सीमा को जोड़ने वाली भैरव घाटी नेलांग सड़क पर बने नए स्टील गार्डनर पुल का उद्घाटन किया। बीआरओ के इंजीनियर आदित्य नारायण ने बताया कि करछा वन सेतु का निर्माण कार्यवर्ष 2018 में शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि बीआरओ ने करीब 6.5 करोड़ की लागत से यह डबल लेन स्टील गार्डनर पुल तैयार किया है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।